नमस्कार दोस्तों। साल 1914 में 28 जून को एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे विश्व को संकट में डाल दिया था, जिसकी वजह से कई देशों में जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से कई लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 4 साल तक चलने वाले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, 28 जून 1914 को बोस्निया के युगोस्लाव राष्ट्रवादी गेवरिलो प्रिंसिपल ने सारजेवा में ऑस्ट्रिया और हंगरी के प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्नांडिस की हत्या गोली मारकर कर दी थी, जिससे पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसा संकट पैदा हो गया। तो बेसिकली यह वॉर यूरोप की दो महाशक्तियों के बीच शुरू हुई थी। 1914 में यूरोप की महाशक्तियां दो गठबंधनों में विभाजित हो चुकी थी। द फर्स्ट इज ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बेल्जियम जैसे देश शामिल थे, एंड दूसरे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, जिसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता था। तो 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के सैनिकों ने बेल्जियम की सीमा पार कर फ्रांस की ओर बढ़े और कुछ लोगों को मार डाला। ये इस वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट लड़ाई थी। इसके बाद 6 से 9 सितंबर 1914 को फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना ने हमलावर जर्मन सेना का सामना कर उन्हें पेरिस से वापस भेजने में कामयाबी हासिल की। लेकिन 1914 के अंत में टेंसबर्ग की लड़ाई में जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेना ने रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद भी 1914 से 1916 तक रूस में पूर्वी मोर्चे यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी पर कई आक्रमण किए, लेकिन जर्मनी की सीमा को पार करने में असफल रहा। इसी बीच रसिया में किसानों, गरीबी से पीड़ित श्रमिकों में असंतोष फैल गया, जिसका मेन रीजन था लंबे समय से चल रहे इस युद्ध के मैदान में हार, आर्थिक अस्थिरता और खाने पीने की वस्तुओं की कमी की समस्या। किसानों और गरीबी से पीड़ित नागरिकों के असंतोष ने रूसी क्रांति के रूप में रशिया में अस्थिरता का विस्फोट हुआ, जिससे जारवादी शासन के साथ साथ इस युद्ध में रशिया की भागीदारी को भी समाप्त कर दिया। मई 1915 में अमेरिका से सैकड़ों यात्रियों से भरा एक जहाज लिवरपूल, इंग्लैंड की ओर जा रहा था, जिसे जर्मन यू बोट ने समुद्र में डुबो दिया और इसके पश्चात 2 महीने बाद 2 और अमेरिकी जहाज़ों को भी डुबो दिया, जिसके चलते 2 अप्रैल 1917 को वुडरो विल्सन ने जर्मनी के युद्ध की घोषणा कर दी थी। उधर ब्रिटेन के नेतृत्व में मित्र देशों की सेना ने अप्रैल 1915 में गैलीपोली प्रायद्वीप पर आक्रमण कर दिया था, परंतु इस आक्रमण में निराशाजनक असफलता हाथ लगने के बाद जनवरी 1916 में मित्र देशों की सेना गैलीपोली प्रायद्वीप पूरी तरह से छोड़कर पीछे हट गई थी। 1918 तक आते आते केंद्रीय शक्तियां सभी मोर्चों पर बिगड़ चुकी थी। उधर गैलीपोली में तुर्की की जीत के बावजूद तुर्की आक्रमणकारी ताकतों और एक अरब विद्रोह से हार गई, जिससे ओटोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। इस प्रकार जहां एक और तुर्की ने अक्टूबर 1918 के अंत में मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी अपनी आबादी के बीच बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण भीतर से भंग हो चुका था, जिसके चलते 4 नवंबर को युद्ध विराम पर पहुंचा और 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।